आप सभी को यीशु मसीह के नाम से सलाम। आज का बाइबल पाठ लिया गया है निर्गमन की किताब पहला अध्याय उसका 12वां पद, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, पर ज्यों जो मिस्री लोग इजरायलियों को दुख देते गए त्यों त्यों इजरायली लोग बढ़ते और फैलते चले गए, इसलिए वे इजरायलियों से अत्यंत डर गए। प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं आज के दिन, आज के विश्राम वार के लिए। मेरे खुदा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए, मेरे खुदा, जो आपने हमारे जीवन में दिया है। मेरे खुदा, आज प्रभु विश्व की कलीसिया के साथ प्रभु जी जब हम तेरी हमदो सन्ना गाते हैं, अपने हृदय को ऊंचा करते हैं प्रभु जी, अपने मन की वेदनाओं को तेरे सम्मुख रखते हैं खुदा, तो स्वर्ग से हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर प्रभु जी हमारे लिए अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाना खुदा, ताकि प्रभु हमारे बंधन तोड़े जाएं। मेरे खुदावंद, हम तुझमें स्वतंत्रता के साथ प्रभु जी आपकी महिमा कर सकें। प्रभु, इन वचनों को समझने का अनुग्रह दे खुदा। जब इन वचनों को मैं बोलता मेरे प्रभु जी, आप बोले, बातचीत करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा हमने पढ़ा निर्गमन की किताब पहला अध्याय उसका 12वां पद, जहां पर मिस्री लोग जो हैं वो इजरायली लोगों को अत्यंत दुख दे रहे हैं, लेकिन दुख मिलने के बाद भी इजरायली लोग घट नहीं रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। दुख मिलने के बाद भी इजरायली लोग फूल रहे हैं और फल रहे हैं। हम जानते हैं कि जीवन में जब दुख आता है तो दुख में हम लोग बहुत निराश हो जाते हैं। दुख में हम रोते हैं, बिलखते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, भावुक हो जाते हैं। दुख में हम बहुत ही नर्वस हो जाते हैं, और बड़े से बड़ा व्यक्ति भी दुख में अपने आप को कमजोर महसूस करने लग जाता है। लेकिन दुख में कई लोग ये सोचते हैं कि ये दुख हमारे जीवन में आया क्यों है, हम इस दुख से निकलेंगे कैसे। और जब बार बार हम दुख के प्रभाव को अपने जीवन में महसूस करने लग जाते हैं, तो हम और भी चिंता में चले जाते हैं कि अगर ये दुख हमारे जीवन से जाएगा नहीं तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे। आज बहुत से लोग हैं जो दुखों का सामना नहीं करना मांगते। यदि उनके जीवन में दुख आ जाए तो वो पहले ही वो डरने लग जाते हैं, कांपने लग जाते हैं। आज बहुत से लोग हैं जो दुख से भाग रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो भविष्य में आने वाले दुखों के लिए पहले से प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे प्रियो, हमें ये सोचना चाहिए कि ये दुख हमारे जीवन में यदि आया है तो इसके पीछे कारण क्या है। यदि ये दुख हमारे जीवन में आया है तो खुदा की इच्छा इस दुख के माध्यम से हमारे लिए क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा खुदा बहुत महान है। लेकिन कई लोग जो हैं वो दुख को सोच सोच कर समस्या को सोच कर उसे राई का पहाड़ कर देते हैं। मेरे प्रियो, आज दिक्कत यह है कि व्यक्ति वचन के बारे में नहीं सोच रहा, व्यक्ति अपने आत्मिक जीवन के बारे में नहीं सोच रहा। व्यक्ति ये नहीं सोच रहा है कि जो यहोशू की किताब के पहले अध्याय में लिखा हुआ है कि तू दिन रात व्यवस्था की किताब तेरे चित्त से उतरने ना पाए, दिन रात तू इसी पे ध्यान करना। लेकिन आज का व्यक्ति वचन पर दिन रात ध्यान नहीं कर रहा है, लेकिन जब उसके जीवन में समस्याएं आती हैं तो वो उसमें दिन रात ध्यान करता है। और मैं आपको बता दूं कि हम जिस पर ध्यान करेंगे वो चीज हमेशा बढ़ेगी। यदि हम वचन पर दिन रात ध्यान करेंगे तो हमारे जीवन में वचन की ग्रोथ होगी। लेकिन यदि हम समस्याओं और चिंताओं के बारे में ध्यान करेंगे तो हमारी चिंताएं बढ़ेंगी। और मैं आपको बता दूं कि चिंता जो है वो चिता के समान है। लेकिन ये दुख जो हर एक विश्वासी के जीवन में एक समय में आता है और एक समय तक बना रहता है। कई दुख ऐसे होते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं और वो दुख चला जाता है। कई दुख ऐसे होते हैं कि वो जब हमारे जीवन में दुख आता है तो वो एकदम से नहीं जाता, लेकिन वो कुछ काम करके जाता है। अब ये मेरे ऊपर है कि मेरे जीवन में जो दुख आया है उस दुख का उपयोग मैं अपने आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए करूं, या मैं उस दुख के बारे में सोच के मैं परेशान हूं तो और परेशान हो जाऊं। खुदा ये चाहता है कि जब जीवन में दुख आए तो हम ये ना सोचे कि हम इस दुख से निकलेंगे कैसे, हम इस दुख से भागेंगे कैसे। आज बहुत से लोग हैं जो उपवास प्रार्थना चालू कर देते हैं दुख के समय, लेकिन उसके पीछे यदि अय्यूब के जीवन में दुख आया है तो ऐसे ही दुख नहीं आया है, उसमें परमेश्वर की इच्छा थी कि मेरा दास परखा जाए, तो शैतान से उसकी परीक्षा हुई। मैं इस बात पे विश्वास करता हूं कि कहीं ना कहीं खुदा
इस्राएलियों को दुख देकर परखता था, अय्यूब को दुख देके परखा, वैसे ही हमारा खुदा भी हमें दुख देकर वो परखता है कि हम उसके नियम में, विधि में बने रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हमें समझना है कि हर एक दुख के बाद खुदा की अद्भुत योजना हमारे जीवन में रखी हुई है। हमें इस बात को समझना है कि दुगनी आशीष, दुगना अभिषेक, दुगनी सामर्थ हमारे लिए दुख के बाद रखी हुई है। लेकिन इस दुख का उपयोग हमें करना आना चाहिए। खुदा चाहता है कि हम इस दुख में खड़े रहें और हमारा ध्यान ना तो परिस्थितियों में पड़ा रहे, हमारा ध्यान ना तो समस्याओं में रहे, लेकिन हमारा ध्यान इस बात पे रहे कि खुदा इस दुख के बाद तूने मेरे लिए क्या उत्तम योजना रखी है। खुदा इस दुख के बाद तूने मेरे लिए कौन सी अभिषेक की बातें रखी है। खुदा इस दुख के बाद तूने मेरे लिए कौन सी योजना तैयार करके रखी है, मेरे लिए कौन सी उत्तम आशीषें तूने रखी है। हमारा ध्यान परेशानी या समस्या में नहीं, लेकिन उस समस्या के बाद मिलने वाले खुदा के अद्भुत अभिषेक के लिए और आशीष के लिए हमें इंतजार करना चाहिए, वो देखना चाहिए। हम देखते हैं कि कई बार हमारे जीवन में दुख आता है, लेकिन खुदा इस दुख के माध्यम से संदेश क्या देना चाहता है। खुदा इस दुख के माध्यम से संदेश ये देना चाहता है कि मिस्री लोग, तुम इस्राएलियों को दुख दे रहे हो, उन्हें सता रहे हो, उन्हें मार रहे हो, उन्हें गुलाम बना के रख रहे हो, लेकिन तुम्हारी गुलामी करने के बाद भी, तुम्हारे बंधन में बंधे रहने के बाद भी वो लोग घट नहीं रहे हैं, वो कम नहीं हो रहे हैं, लेकिन तब भी वो बढ़ रहे हैं। खुदा इस्राएलियों के माध्यम से मिस्री लोगों को संदेश देना चाहता है, तुम इन्हें सताओगे, मारोगे, पीटोगे, गुलाम बना के रहोगे, लेकिन तब भी ये लोग घटेंगे नहीं, कम नहीं होंगे, लेकिन ये बढ़ेंगे। खुदा मिस्री लोगों को संदेश देना चाहता है कि मैं अपने लोगों के साथ हूं, और यदि मैं अपने लोगों के साथ हूं तो वो घट नहीं सकते। वो भले ही विपरीत परिस्थिति में है, लेकिन विपरीत परिस्थिति में भी मैं उन्हें घटने नहीं देता। खुदा बताना मांगता है। खुदा कई बार हमारे लोगों को जो हमें सताते हैं, हमें परेशान करते हैं, हमारे अकारण बैरू हो जाते हैं, अकारण शत्रु हो जाते हैं, खुदा वो लोगों हमारे माध्यम से उन लोगों को यह संदेश देना चाहता है, तुम मेरे लोगों को सताओ, तुम मेरे लोगों को मारो, तुम मेरे लोगों के लिए चुगली करो, मेरे लोगों के लिए कुछ भी बुरा भला क्यों ना सोचो, लेकिन तब भी मेरे लोग घटेंगे नहीं, कम नहीं होंगे, लेकिन तब भी वो बढ़ेंगे। खुदा ये चाहता है कि हमारे माध्यम से हमारे शत्रु ये सोचे कि मैंने इतना परेशान कर रहा हूं, मैंने इनके लिए इतनी गड़बड़ी इनके लिए पैदा कर रहा हूं, लेकिन तब भी ये व्यक्ति निराश क्यों नहीं है, हताश क्यों नहीं है, लेकिन तब भी ये बढ़ क्यों रहे मेरे प्रियो। और हम इन बात को बता सके कि मैं घट नहीं सकता, मैं कम नहीं हो सकता, मैं निराश नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे मध्य में रहता है। और जब मेरा परमेश्वर मेरे मध्य में रहता है तो वो मुझे किसी बात की चिंता करने की अनुमति नहीं देता। मेरे प्रियो, परमेश्वर ये चाहता है कि हमारे माध्यम से हमारे शत्रुओं पर उसके नाम की महिमा हो, और वो लोग देख सके कि हम साधारण लोग नहीं हैं, लेकिन हमारे साथ हमारा खुदा चलने वाला है। खुदा ये बताना मांगता है कि सुख में तो तुम बढ़ोगे ही बढ़ोगे, सुख में तो तुम बढ़ोगे ही बढ़ोगे, लेकिन दुख में भी मैं तुम्हें घटने नहीं दूंगा। यदि मैं तुम्हें सुख में बढ़ा रहा हूं तो दुख में मैं तुम्हें दुगना बढ़ाऊंगा। इसलिए हमारा ध्यान इस बात पर रहना चाहिए कि जब हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव, प्रतिष्ठा, मान सम्मान हो, और जब हम बढ़ रहे हो तो खुदा का धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन जब हमारे जीवन में दुख या किसी प्रकार की परेशानी आए तो इस बात पे हमें ध्यान देना चाहिए कि खुदा ने सुख में मुझे बढ़ाया है, समृद्धि में बढ़ाया, जब मैं अच्छी परिस्थितियों में बढ़ाया है, और ये दुख इसलिए आया है कि मैं और भी बढ़ाया जाऊं, मैं और भी आशीषित हो जाऊं, और भी खुदा के नजदीक में जाऊं। हम विश्वासी, हमारा नजरिया ये होना चाहिए। मेरे प्रियो, इस्राएली लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके जीवन में दुख आ रहा है, सताव आ रहा है, लेकिन खुदा तब भी उनको बढ़ा रहा है। मैं आपको बता दूं कि खुदा जब हमारे जीवन में दुख आता है, परेशानी आती है, लेकिन खुदा तब भी हमें बढ़ाता है, ऊंचा करता है। हमें एक रहस्य को जानने की जरूरत है कि जब मेरे जीवन में दुख आए तो मुझे दुख से भागना नहीं है, पलायन नहीं करना है, लेकिन दुख को अपने लिए इस्तेमाल होने का अनुग्रह देना है कि दुख मेरे जीवन में रहे और वो काम करे, और खुदा मुझे दुख के माध्यम से बढ़ाए। अब यहां पे इजरायली लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन तब भी वो बढ़ रहे हैं मेरे प्रियो। और मैं आपको बता दूं, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सताए जाएंगे, हम नष्ट हुए जाएंगे, लेकिन तब भी खुदा हमें बढ़ाएगा। लेकिन
एक बात को हमें समझना है। उत्पत्ति की किताब 46वां अध्याय 3 पद में यह बाइबल ऐसे कहती है, उसने कहा, मैं परमेश्वर हूँ, तेरा पिता का परमेश्वर हूँ, तू मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहां एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर ने याकूब से ये बोला कि तू मिस्र जाने से मत डर, मैं तुझे वहां पर एक बड़ी जाति बनाऊंगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी याकूब के साथ, उसके आने वाली पीढ़ी के साथ, कि तू मिस्र जा, मिस्र में जब तू जाएगा तो मैं तुझे वहां घटने नहीं दूंगा, वहां कम नहीं होने दूंगा, लेकिन तब भी मैं तुझे वहां से एक बड़ी जाति बनाकर मैं तुझे लौटा ले आऊंगा। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी कि परमेश्वर ने बोला है कि मैं तुझे वहां एक बड़ी जाति बनाऊंगा। इसलिए उनके जीवन में दुख भी आ रहा था, इसलिए उनके जीवन में सताव भी आ रहे थे, उन्हें गुलाम बना लिया गया था, लेकिन तब भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा उनके साथ बनी हुई थी। तब भी जो परमेश्वर ने बोला था वो परमेश्वर पूरा कर रहा था, क्योंकि हमारा परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो बोल के बदल जाए, लेकिन उसने बोला था कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर उनसे एक बड़ी जाति बना रहा था। इसीलिए हमें इस बात को समझना है कि यदि खुदा ने प्रतिज्ञा करी है इस्राएलियों के साथ, तो परमेश्वर उसे पूरा करने में भी ईमानदार है। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर ने बोला है कि मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तो मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि वहां इस्राएलियों में किसी का गर्भ नहीं गिरा होगा, कोई औरत बांझ नहीं होगी मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। वहां पर ये आदेश आ गया फिरौन के द्वारा कि छोटे छोटे बच्चे नील नदी में डाल दिया जाए, मार दिया जाए। वहां पर सताव आने लगा, गुलामी आने लगी। वो जैसे भी उन लोगों को मारने लगे, पीटने लगे, उनके आने वाले बच्चों को मारने लगे मेरे प्रियो, ताकि वो बढ़े नहीं। लेकिन इन तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद भी खुदा ने यदि प्रतिज्ञा करी है, तो मेरे प्रियो इस्राएल लोग बढ़े हैं। यदि परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे साथ है, तो जीवन में हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना पड़े रहें, हमारे विरोध में कितने भी शत्रु उठ खड़े क्यों ना हो जाए, हमारे घर के लोग उठ खड़े क्यों ना हो जाए, हमारी कलीसिया के लोग उठ खड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा करी है तो वो उसे निभाने में भी ईमानदार है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझना है कि दुख हमारे जीवन में हमें एक नया स्वरूप, एक नया आकार देने आता है, और खुदा इसी दुखों के माध्यम से हमें ऊंचा करता है। और खुदा हमारे जीवन में दुख को इसलिए आने देता है मेरे प्रियो, ताकि हमारे अंदर हम बहुत और मजबूत हो सके, और हमारे अंदर की जो क्वालिटी है, हमारे जो गुण है, वो बाहर निकल सके। अब आप इस बात को देखिए, ये इजरायली लोग बड़े बड़े पत्थरों को अपने कांधे पे लेकर दूर स्थान तक जाया करते थे, और ऐसे घर और मकान बनाया करते थे। ये बड़ी मोटी मोटी रस्सियों से पत्थरों को खींचा करते थे, भारी भारी सामानों को उठाया करते थे मेरे प्रियो। और आज भी देखिए, जो पिरामिड बना हुआ है वो अपने आप में एक अजूबा है कि उतने भारी भारी भरकम पत्थर कैसे कैसे वहां पर उठा के लेके गए होंगे। आप ये देखिए कि ये इजरायली लोग तो थे, लेकिन इनके अंदर ये गुलामी में ये कितने मजबूत हो गए थे, इनके अंदर कितनी ताकत आ गई थी मेरे प्रियो, कि भारी भारी पत्थरों को खींचते थे। लेकिन आप इस बात को देखिए कि जब खुदा ने इनको गुलामी से निकाला और वाचा की पटिया दिया मेरे प्रियो, तो यही लोग जो थे, जो भारी भारी पत्थरों को उठाया करते थे, यही लोग वाचा का संदूक उठाने लग गए। यही लोग जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी रस्सियों को खींचा करते थे, यही लोग पवित्र वस्तु को उठाने लग गए। खुदा हमारे अंदर के विशेष गुणों को निखारना चाहता है। वो चाहता है कि हमारे जीवन में जब दुख आए, तो दुख के माध्यम से हमारी ताकत बढ़ाई जाए, हमारे अंदर के गुण विकसित हो सके, ताकि खुदा इन गुणों का उपयोग अपनी महिमा के लिए कर सके। इजराइल लोग बलवंत हो चुके थे, और खुदा उनके बल का उपयोग वाचा के संदूक को उठाने के लिए और पवित्र वस्तु को उठाने के लिए करने लगा मेरे प्रियो। खुदा हमारे जीवन में दुख इसलिए आने देना मांगता है, ताकि हम अंदर से स्ट्रांग हो सके, हमारी क्वालिटी बाहर आ सके, ताकि खुदा हमें अपने लिए इस्तेमाल होने का अनुग्रह दे। जो इजराइल लोग भारी भारी पत्थरों को उठाया करते थे, वो वाचा का संदूक उठाने लगे मेरे प्रियो। खुदा ये चाहता है कि जो भारी भारी संसार के भारी भारी पत्थरों को हम उठा रहे हैं, उन चिंता रूपी पत्थरों को उठा रहे हैं, निराश जैसे पहाड़ों को हम उठा के चल रहे हैं प्रियो, खुदा चाह रहा है उसको हम अलग रखें, और खुदा के लिए हम पवित्र वस्तुओं के लिए हम अपने आप को तैयार रखें।
मतलब उसकी सेवा के लिए हम तैयार कर सके। खुदा ये चाहता है कि हम दुख में परखे जाएं और हमारे अंदर से एक अच्छी क्वालिटी पैदा हो ताकि वो खुदा के काम आ सके। खुदा हमें और भी काम का बनाना चाहता है, खुदा हमें और उपयोगी बनाना चाहता है, खुदा हमें अपने लिए और महिमा के स्थान में लेके जाना चाहता है। खुदा हमें अपने लिए और भी अपने नजदीकी में आने का अनुग्रह देना चाहता है। वो बोलता है कि जितना तुम कर रहे हो मैं तुम्हें उतना ही नहीं, लेकिन मैं तुम्हें उससे और आगे करने का अनुग्रह दूंगा, और आगे बढ़ाने का अनुग्रह दूंगा। प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं, खुदा आपकी महिमा करते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु हर एक व्यक्ति जो वचन सुनता है, यदि उनके जीवन में निराशा है, हताशा है खुदा, तो प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं वो उस दुख में भी प्रभु जी तेरी योजना को समझ सके, ताकि खुदा वो अपने इस दुख भरे जीवन में उनके जीवन से अच्छी क्वालिटी पैदा हो सके खुदा, और प्रभु ताकि वो तुम्हें तेरे काम आ सके। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं।